तेरा बच्चा, मेरे घर के बर्तन, तेरे घर के बर्तन, लेकिन अंदर जानती है कि मालिक क्या है। उसको अंदर से बिल्कुल निश्चय है इस बात का कि ये बच्चे मेरे नहीं है, ये मालकिन के हैं। इसी तरीके से ज्ञानी को अंदर से निश्चय है कि मेरे पास जो भी चीज है वो भगवान की, मेरा शरीर भी भगवान के हुक्म से ही चलता है, मैं अपने से कोई कार्य नहीं करता हूं। जब हुक्म की हवा लगती है तो अपने आप कहां पहुंचा देती है। अभी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था हम लोग ऐसे लाफिंग क्लास में जाएंगे, फिर इतनी देर वहां लगा के फिर सत्संग भी जाएंगे, फिर ऐसा भी करेंगे, तो हो जाता है, ऐसा हुक्म बन जाता है, ऐसा प्यार हो जाता है, फिर अपने आप ही सब कार्य होने लगते हैं। तो इसमें अंदर से कर्ता भाव नहीं रहता है, यानी कि दिल में करने का भाव नहीं है, बाकी होता सब है उसके शरीर से। ज्ञानी कोई आलसी नहीं है, 8-8 बजे तक सोया पड़ा रहे, काम नहीं करे, भूल जाए, ऐसे उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। तुम लोगों को तो एक भजन बोलेंगे तो कहोगे भूल गया, कोई बात कहेंगे तो कहोगे भूल गया, एब्सेंट माइंडेड रहते हो। ये चीज यहाँ रखी तो भूल गई, याद ही नहीं है। तो ज्ञानी को प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है, वो एब्सेंट माइंडेड नहीं है, और उतना होते हुए भी कर्ता भाव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को पहचानना कभी कभी विचित्र लगता है, क्योंकि दिखने में तो आता है, वो भी करता है, वो भी घूमता है, वो भी बात करता है, वो भी प्यार करता है, वो भी बुलाता है, वो भी ज्ञान देता है, मेहनत करता है, अंदर से दिखता है ऐसा। लेकिन वो इतना अपनी देह से जुदा है कि वो जैसे घोड़े को चला रहा है, वो घोड़े सवार है, घोड़ा नहीं है। जैसे घोड़ा चला तो तुम नहीं बोलेंगे मैं इतने मील चला, मोटर चली कितने माइल चल गई, मैं थोड़ी चली। हमारे पास एक आंटी आती थी लेने, पहले शुरू में ताराचंद आंटी आती थी सत्संग के लिए हमको लेने के लिए। हम लोग तब पुराने किले में करते थे सत्संग, 7 बजे ठीक पहुंच जाती थी। फिर हम कभी उसको बोलते थे, इतनी एज थी उसकी, 70-75 की थी और गाड़ी चलाती थी, बहुत बढ़िया चलाती थी गाड़ी। तो हम उसको बोलते थे आंटी थैंक यू, आपने यहाँ तक पहुंचाया। अरे मैं चली क्या, मोटर चली, मैं थोड़ी चली, मैंने थोड़ी पहुंचाया, मोटर ने पहुंचाया। तो जैसे मोटर चली तो उसने कर्ता भाव नहीं किया, ऐसे हमारा शरीर मोटर है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी बोल दो, 10 इंद्रियां इसके नौकर है, ये कार्य करते हैं। और मैं इनसे छक के काम लेता हूँ। जब घर में नौकर चाकर रखे जाते हैं तो उनसे काम भी पूरा लेते हैं। भाई माली का एक काम है, एक सफाई वाला आता है, एक रसोई वाला आता है, एक झाड़ने पोछने वाला आता है, तो हर एक अपना अपना काम करके चला जाता है। अब हमारी भी इंद्रियां, हमारा भी शरीर, इनमें काम बटा हुआ है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुख का काम है बोलना, इंद्रियों का धर्म जो जो है। तो गुण अपने आप गुणों में बरत रहे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मनुष्य सिर्फ अभिमान करता है, और गुरु आके तुम्हारा ये देह अभिमान हटाता है। बोला देह अध्यासी नहीं करे तो भी करे, और आत्मज्ञानी करे तो भी नहीं करे, क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है। और अज्ञानी ऐसे खाली भी बैठा है ना तो भी उसका मन चल रहा है, मन चल रहा है तो मन से कार्य कर रहा है। बैठे बैठे एक औरत हॉस्पिटल में थी, दादा ने बोला क्या ख्याल चलता है, बोला जब सुबह का 9 बजता है तो मैं अपने लड़कियों की चोटी बैठ के बनाती हूँ। अब लड़कियां घर में है, वो वहां कैसे चोटी बनाती है, दिमाग में उसको चलता है मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, उनकी चोटी कौन बनाएगा, उनको नहलाएगा कौन, उनको खिलाएगा कौन। तो वो वहां बैठे बैठे भी कर रही है, क्योंकि उसका मन चल रहा है। और ज्ञानी सब करते हुए भी कुछ नहीं करता है। कर्म करत होय नेह कामी, जिसको होत परापत स्वामी। कर्म करते हुए भी ज्ञानी नेह कामी है, मतलब अंदर से उसको कामना भी नहीं है किसी से, और इच्छा भी नहीं है कुछ करने की। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने नियम के अनुसार गुण गुणों में बढ़ते हैं। गुण जैसे आंख का गुण है रोशनी देखना, प्रकाश इसका है गुण, तो ये देखती है। कान का गुण है वायु से जुड़ा हुआ, वायु में जो शब्द होते हैं वो कान सुन लेते हैं। मुख का धर्म जो है ये गुण गुणों में रस चखना,
किसी भी चीज का स्वाद लेना, तो ये मुख का धर्म है। नाक का काम है श्वास लेना, वो अपने आप एयर में है जो कुछ ऑक्सीजन, वो अपने आप छट के उसके अंदर चली जाती है। कई गैसेज हैं लेकिन तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन ही लेता है। ऐसी भगवान ने इसके अंदर बनावट बनाई है। तो ये ऑटोमेटिक प्रकृति चल रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। हम क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, नेचर से जुड़ जाता है ज्ञानी। आज हम इनको बता रहे थे, कल ये लोग कोई ले आए थे भीगे हुए चने, उसमें अंकुर निकला था। तो एक पहला अंकुर जो निकलता है वो सीधे धरती में जाता है, वो जड़ होती है, वो जड़ बनी और फिर इतना छोटा एक और कल्ला है वो ऊपर को जाता है। जब जड़ अंदर मजबूती से जम जाती है तो ऊपर वाला हिस्सा आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, जब तक पूरी तरह से जड़ जमीन को न पकड़ ले तब तक उसको भोजन जो है जैसे 2 दाल के कणे हो गए उसमें से खाता है। फिर जब वो गल जाता है, जब अंदर से जड़ जो है पृथ्वी से जुड़ गई, अब उसमें इतनी क्षमता हो गई कि वो प्रकृति से अपना भोजन ले सकता है खुद। उतने काबिल उसको बीज ने बना दिया, प्रकृति से जोड़ दिया। अब वो सारा रस जो है धरती से लेता है। जितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो जितने ऊपर है उतनी जड़ उनकी नीचे है गहराई में, और जितनी गहरी जड़ है वो नीचे पाताल से लेकर के वो पानी को खींचती हैं। उनमें ऐसी क्रिया होती है, वो पानी को खींच के ऊपर तने तक पहुंचाती है। तो ये प्रकृति से जोड़ दिया उस बीज ने, उसको प्रकृति से जोड़ के फिर अपना पल्ला चढ़ा दिया। तो गुरु भी हमको बोलता है पहले जड़ पक्की करो, पहले तुम्हारा गुरु से इश्क पक्का हो, प्रेम पक्का हो, ज्ञान पक्का हो। जब तुम्हारी जड़ मजबूत हो जाती है तब तुम्हारा वृक्ष, तुम्हारी उन्नति दिखाई देती है। दिखता तो ऊपर से वृक्ष है ना, जड़ तो नहीं दिखती। पर जड़ मजबूत नहीं हो तो ऊपर भी मजबूती नहीं आएगी। कोई भी ऐसे करके उखाड़ ले, खंबा है तो उखाड़ लेते हैं लोग, कहीं खंबे गाड़ते हैं, कहीं उखाड़ लेते हैं। लेकिन पेड़ को इतनी जल्दी कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि पेड़ की जड़ें बहुत गहराई तक चली गई, बहुत अंदर तक चली गई, और उसमें चेतनता है, क्रिया है, वो चलती है। और वृक्ष के ऊंचाई तक, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, वहां तक पानी को पहुंचा देती है। देखो पत्ती में गीलापन है, तुम पालक काट के रखो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, देखो उसमें सांस लेते हैं वो भी, उसमें ओस जम जाती है ऐसे जैसे दाने 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 दाने। तो प्रकृति को भी अगर बैठ के तुम रीड करो तो परमात्मा के बहुत क्लोज हो जाओगे, क्योंकि ये सारी प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई है। गुरु हमको केवल अपने से नहीं जोड़ता है मेरे में अटक जाओ, लेकिन हमको फिर विशालता से जोड़ता है, पूरे नेचर से जोड़ता है। और जब तुमको ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम पूरे नेचर से ज्ञान लोगे, पूरी प्रकृति से ज्ञान लोगे, सूर्य से लोगे, चंद्रमा से लोगे, लोगों से, इन सब से। ये सब अभी हमारे मास्टर है। ज्ञान जब तुम किसी को सुनाते हैं तो तुम ये नहीं सोचना कि तुम इनके मास्टर हैं, ये सब तुम्हारे गुरु हैं। हम इन सब से सीखते हैं, दिनों दिन ये हमारी प्रोग्रेस करते हैं। अगर ये नहीं सुनते तो हम लोग किसको सुनाते? अगर ये नहीं पहचानते तो हमको भगवान कौन बोलता? उस दिन जैसे बात चली कि बेटा पहले हुआ कि बाप, बड़ा चक्कर चलता है, बाप नहीं होता तो बेटा कहां से होता, बेटा नहीं होता तो बाप कहां से होता। तो बड़ी झंझट की बात है, लेकिन हकीकत बात क्या है, पहले बेटा हुआ तभी तो बाप नाम पड़ा। बेटे नहीं तो उसको बाप कहा ना। अगर बेटा पैदा ही नहीं हुए तो बाप उसको कौन कहेगा? फिर तो ऐसे ही मर्द रह गया खाली, बाप शब्द तो उसको बेटे नहीं कहा ना। तो जब भगत आते हैं तो भगवान की भी पहचान हो, अगर भगत नहीं हुए तो भगवान की पहचान कैसे हो? भगवान को कौन पहचाने? कृष्ण भी बेचारा गलियों में घूमता था कि मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते, उसने भी ये बोला। तो जब जानने वाले पैदा, तो ये और महान है जो हमको जान रहे हैं, इनकी और बढ़ाई है। ये आते हैं, सिमरन कराते हैं, हमारा समय कितना अच्छा निकलता है सुबह से रात तक, जैसे टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम लोग भी देखते होंगे, तुम गुरु के प्रेम में, गुरु तुम्हारे प्रेम में। अगर समझो हमको किसी दिन आलस भी आए
तो लगेगा अरे इतने लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम भी दौड़ते दौड़ते जाएंगे। तो प्रेम में एक जीवन में प्रवाह शुरू हो जाता है। और अज्ञान में क्या होता है, उन्नति जैसे मनुष्य की ठहर जाती है। एक घर हुआ, 2 बच्चे हुए, पति हुआ, पत्नी, मतलब वहां तक उनकी प्रोग्रेस ठहर गई। पति केवल कमाने की चिंता, औरत सिर्फ रोटी पकाने की चिंता, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन गुरु हमको सीमित नहीं रखता है, गुरु हमको असीमित बना देता है, पूरे विराट से जोड़ देता है। और दिनों दिन ज्योत से ज्योत जलती जाती है, जलती जाती है, जलती जाती है, तो अनेक दिए जल जाते हैं। उसी का वृक्ष जो है अच्छे से मजबूती से रह रहा है। और ये तो स्पष्ट दिखता है, प्रैक्टिकल दिखता है। उनका प्रेम जितना सशक्त होता है, उतना ही हम सत्संग में आने के लिए अधिक ऐसे लालच होते हैं, प्रेम होता है, भाव होता है, नहीं जाना ही जाना है, पहुंचना है। ज्ञान का इतना शौक होता है, तो लेकिन जाना ही जाना है, तो फिर अभ्यास है, नहीं जाऊंगा तो क्या फायदा है, पर बैठा रहूंगा, बैठकर सोचता रहूंगा, कब तक विमान करूंगा, मैं तो जानता हूँ, और नहीं जानते, कभी तो शांति नहीं आ रही है। जानते हो तो शांति होती है अंदर में। शून्य सेज पर पहल, पर सेज है, क्या कहें, पहल है वो शून्य में है। और अभी तक तो तुम्हारा मन चल रहा है, ख्याल चल रहा है, कॉर्पोरेट चल रही है, ऐसी दूसरी हद से ज्यादा चलती है तो बीमारी का रूप बनती है। तो ये बोला गया है, ईगोलेस इज थॉटलेस। हकीकत में जो स्थिति मन की बननी चाहिए, या धीरे धीरे बिल्कुल निर्विचार अवस्था में आए, अंदर कोई आपको विचार ऐसे महसूस ना हो। एक हवा आ रही है, वेंटिलेशन खुले हुए तो आ रही है, महसूस थोड़ी होता है। अब उसको जीते आराम से, कार्य करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे ज्ञानवान के लिए ऐसे लगता है तो एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है, करना थोड़ी पड़ता है, थॉटलेस होता है। अगर मन में कोई इसके आ भी रहा होगा तो वो उसको बिल्कुल उसके अंदर बैठता नहीं है, उसके अंदर तो नहीं करता, उलझाता नहीं है, शांति से आना जाना होता है। बाकी बोलता है वो थॉटलेस होता है, क्योंकि ईगो लेस है। कोई ईगो है ही नहीं जो उसके विचारों को पकड़े, ख्यालों को पकड़े, या उसे एहसास कराए कि वो कुछ कर रहा है, उससे कुछ हो रहा है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, खाली है। तो मन को उस मुकाम पर ही तो लाना ही है, ज्ञान का अभ्यास और धीरे धीरे थॉटलेस, तो सारे को थॉट फिर रात चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं कि रात में सोने नहीं दे रहे। कहते रात भर हमारी चलती रहती है, प्रभात की रहती है, तो क्या समझो, तेरी अभ्यास दिया है, ब्रह्म को सत्य समझो, जगत की सारी भावनाओं को, जगत के सारे स्वरूप को व्याख्या करके जानो, चेंजेबल करके जानो, ज्ञान से इतना प्रेम करो, सत्संग से इतना प्रेम करो, सत्संग से इतना प्रेम करता है, हम देखते हैं उसको फिर और जल्दी उसके अंदर में ही परिवर्तन दिखाई देता है। वो अपने आनंद स्वरूप में स्थिर होने लगता है, ज्ञान की लगन में स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे गुरु को भी इसके ऊपर बहुत अच्छा विश्वास आता है, इसको देखो कितना प्रेम है, कितनी सत्संग की लगन है, कैसी समझ है इसकी। तो ध्यान रखना, ज्ञान है दिमाग का और प्रेम है हृदय का। कुछ लोग दिमाग लगा के ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान तो भले ऊपर से कैच कर लेंगे, पर बिना सद्गुरु प्रेम के लहे ना आत्म राह, आत्मा की राह उसको नहीं मिलेगी, ये समझ उसको नहीं मिलेगी। अगर गुरु का प्रेम नहीं होगा तो आत्मा की राह वो नहीं पा सकेगा, अपने अंदर ज्ञान की राह नहीं मिलेगी। तो ज्ञान से बढ़कर तुम्हारा प्रेम, अपने को इतना प्रेम वाला बनाओ कि कोई तुम्हारे लिए कांटे भी चुभोए लेकिन तुम उससे भी प्रेम दे पाओ। इसने प्रेम की माला फेरी, सद्गुरु उनका है साथी। इसलिए प्रेमबाजी मार ले आता है। इसलिए बार बार बोला गया है, ज्ञान भी वहीं स्थिर होगा जिनके हृदय में पहले प्रेम होगा। पहले गुरु से अतिशय प्रेम, ज्ञान से प्रेम इतना अंदर से, धीरे धीरे वो प्रेम हमारा सर्व से बनता हुआ दिखाई देगा।
तो फिर ज्ञान स्थिर होगा अंदर से। तो ध्यान रखना, ज्ञान है दिमाग का और प्रेम है हृदय का। ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। अगर कोई पूरे दिन मुस्कुराता नहीं है तो समझो उसे ज्ञान का गाव ही नहीं समझाया भी उसने। कुछ पहचान ऐसी रख दी है हमारे दादा मानने गुरुजनों ने, और इसलिए देखो तो हमेशा ज्ञानवान अगर होगा, ज्ञानवान मतलब जिसने ज्ञान को जाना है, ज्ञान का अनुसरण किया है, तो उसका मुखार बिंदु कैसा रहेगा? हमेशा टंगा हुआ होगा, चिंताग्रस्त होगा, तनावग्रस्त होगा, उलझा हुआ होगा, परेशानी में होगा, किसी ऐसे उसमें होगा। अरे पाना था सो पा लिया, खत्म बात। जो पाना था वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पाना था, वो भी पा लिया। वो ऐसे अंदर से खुश रहेगा गुरु के ज्ञान के साथ। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा? कोई काम बाकी है ही नहीं उसके पास। कोई उसे भरम है ही नहीं, कोई उसे अंदर संशय है ही नहीं, कुछ और पाने की चाह है ही नहीं। अंदर से क्या पाना है? जिसने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना? ऐसे अंदर से ज्ञान की जब रोलिंग चलेगी अंदर में, तो अपने आप ही बड़ी संतुष्टि में, तृप्ति में, तुष्टि में ऐसे प्रकट होगा अंदर से। भक्ति भाव में ऐसे अंदर भाव ऐसे रहेंगे अंदर में, और प्रेम उसका प्रकट होता रहे। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूरे दिन मुस्कुराता नहीं है तो समझो उसने ज्ञान का गाव ही नहीं समझा है। यानी अभी तक वो जगत की कहीं ना कहीं सत्य भावना रख करके, बातों से, किसी के स्वभाव से, किसी की शब्दों से, किसी ऊंच नीच से, किसी अंदरूनी किसी इच्छा से, अहंकार से अभी वो ग्रसित है और सहज नहीं है, नॉर्मल नेचुरल नहीं है अभी भी। इसलिए मुस्कुराने को इतनी इंपॉर्टेंस दी। इसलिए दादा ने तो ये अपना मोटो और मंत्री बना दिया, शुक्राना और मुस्कुराना। इतना आवश्यक है ये। अब नेचुरली जब सर के ऊपर बोझ रखा होगा तो किसी कुली से कहो दो अटैची रखी मुस्कुराओ, तो मुस्कुरा पाएगा वो? कैसे मुस्कुरा पाए? अब पता नहीं तुम्हारी अटैची अभी तक उतरी है कि नहीं उतरी। जिन जिन लोगों से तुम अटैच हो, वो अटैचियां बन के तुम्हारे सर पे जो बैठे हैं, उनसे डिटैच हुए। ये तो गुरु तो सावधान करता है, वो जानता है चिंतन आएगा तुम्हारे अंदर। कोई घटना बात सुनोगे, किसी की कोई खबर सुनोगे, तो उसका चिंतन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो जहां भी तुम्हारा मैं मेरे का कोई ख्याल होगा तो वहां अटैचमेंट्स होंगे तुम्हारे। उसको जीतो, फिर अभ्यास करो, गुरु से क्लियर बात करके उसको उसके सही रूपरेखा समझो। वो उदास हो जाया करता था, इतना ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान सुना के भी आता था फिर भी उदासी आती थी उसको। आखिर गुरु ने पूछा ना उससे कि क्या बात है, खुश नहीं दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी। तो गुरु से छुपाता भी है इंसान शुरू में, और गुरु की तो नजर होती है, पकड़ लेता है। बोले बताओ क्या बात है तुम्हारे? बोले कुछ नहीं गुरुजी, बस अक्सर एक ख्याल आ जाता है। वो क्या ख्याल आ जाता है? बोले मैं जब आपके पास आया था तो पत्नी का तो मेरे शरीर शांत हो गया था, तो वैराग्य आया था मन के अंदर। ऐसा लगा था कि अब मैं क्या करूंगा इस जीवन का, तो मैं आपकी शरण में आ गया था। और जो बच्चा एक छोटा सा था वो मैं अपने बड़े भाई को दे आया था कि आप इसकी संभाल करना, अब आप इसकी देखभाल करना। और पता नहीं क्यों बार बार इतना ज्ञान का अभ्यास करता हूँ, इतना सत्संग का अभ्यास करता हूँ, इतना मैं अपना मन आपके ज्ञान में लगाता हूँ, लेकिन मेरा मन उसकी तरफ चला जाता है। वो कैसा होगा, क्या चल रहा होगा उसका, वो ठीक से पल रहा होगा कि नहीं पल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार अभी जुड़ी हुई थी। अब वो भले ज्ञान से हम बहुत सफाई करते हैं लेकिन फिर भी जुड़ी रह जाते हैं। तो गुरु दूरदर्शी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ ली बात। बोला सुनो, अच्छा अभ्यास कर रहे हो तुम, करते रहना अभ्यास ज्ञान का, लेकिन अभी तुम जो है जाओ अपने बच्चे के पास, उस समय वहां बैठ रह करके आओ, उससे मिल करके आओ। अब उसको 1-2 साल में ऐसा ट्रेंड करो, जो तुमको हुनर आता था वो हुनर उसको सिखा करके आओ। उसको अब तो बड़ा भी हो गया होगा, तो थोड़ा उसको ट्रेन करके आओ, उसको व्यवस्थित करके आओ। जब तुम उसको दिखाओगे, मिलाओगे और देखाओगे वो अपने ठीक है, तो फिर तुम्हारे अंदर की ये बात खत्म हो जाएगी। वास्तव में वो गया, तो दिवाली के मौके पर पहुंचा जब अपने घर पे, तो लगा भी ऐसा
ये और सब बच्चे तो उमंग कर रहे थे, खुशी कर रहे थे, पटाखे चला रहे थे, नए नए कपड़े पहने थे, पर ये बेचारा 10-12 साल का बच्चा ऐसे चुपचाप खड़ा था, उदासी थी, अंदर अंदर सोच रहा था आज मेरे पिताजी होते तो वो भी मेरे लिए कुछ लाते। कहीं ना कहीं वो अंदर से ख्याल कर रहा था, वो भी खींच रहा था पिता को, याद करता था पिता को। तो वो जान ही गया था कि पिता मेरे चले गए हैं छोड़ करके, माता मेरी मर चुकी है, तो जानता था। तो कहीं ना कहीं उसको चिंतन चलता था। मर जाने पे तो एक बार को तो खत्म हो जाती है बात, ये पता है कि छोड़ गए हैं तो आदमी का चिंतन चलता है, ख्याल चलता है। तब फिर वो गुरु की आज्ञा मान करके उसने बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया, रहा कुछ समय वहां, उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे से शिक्षा दिलवाई, उसको ट्रेंड किया, जिसका जो उसको आता था पुश्तैनी काम उसको ठीक किया उसको। और 1-2 साल बिताने के बाद जब वो खूब अच्छे से मजबूत हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा, अपने को खुश रखने लगा, तो फिर वो अपने गुरु की आज्ञा से लौट करके आ गया और अपना ज्ञान में जीवन दिया। ये दृष्टांत बहुत कुछ सिखा रहा होता है हमको कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई अटक है मन, कोई कार्य तुम्हारा अभी पूरा नहीं है, कोई कार्य तुम्हारा संभला हुआ नहीं है, कोई तुमसे अपेक्षा रख के बैठा है वो पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी खेच बनेगी, उसकी बात पूरी होगी, वो मन को पूरी उमंग देने नहीं देगा, पूरी खुशी देने नहीं देगा। सच्चे गुरु का भी फिर यही काम होता है, वो कैसे युक्ति से वो बात भी पूरी करवा देता है, उस कार्य को भी पूरा करवा देता है। और हमको तो ऐसा सच्चा गुरु मिला है, वो कहीं भागने भी नहीं देता। बाहर से क्या सन्यास बनना लेना, अंदर के सन्यासी बनो, अंदर से ज्ञानवान बनो, अंदर से छूटो अपनी बातों से। तो ध्यान रखना, सच्चे गुरु को जो समर्पित कर देता है अपने जीवन को, फिर उसे तीनों चीजें अपने आप मिल जाती है। एक तो चित्त की पूरी शांति, चित्त का पूरा आनंद और पूरा विश्वास, पक्का विश्वास उसको अंदर में हो जाता है। जब उसने जैसे ये बात गुरु को समर्पित कर दी, अपना ख्याल समर्पित कर दिया, तो गुरु ने युक्ति से उसको इतना ज्ञान भी सुना दिया कि उसके अंदर से ये बात निकलवा दी कि तुझे लग रहा है तेरे पालने से ही होगा क्या वो बड़ा, तो आप या परमात्मा भी संभालेगा उसको। परमात्मा बैठा ही परमात्मा हर एक की संभाल करने के लिए। और उसको संतुष्ट भी करा दिया बेच करके। उसके अंदर एक ऋण था, अंदर बोझ था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो वो भी उसकी भावना पूरी करा दी और उसका मन सत्संग में भी लगा दिया अच्छे से। उसके बाद वो आकर के बहुत खुशी से ज्ञान का कार्य करता है। कराना तो गुरु से, गुरु को यही होता है तुमसे, पर कैसे कराना होता है ये गुरु जानता है। जब समर्पण होता है तब वो पूरी शांति तुम्हारे अंदर करा देता है, हर बात में पूरी शांति। कैसे करो, युक्तियां दे देता है तुम्हें, तुमको ऐसी रमज दे देता है, भले ही बिजली का कितना भी काम करो पर हाथ में ऐसे ग्लव्स पहना देता है, फिर तुम्हें कोई शॉक नहीं लगता है, करंट नहीं लगता, तो माया तुमको अटका नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती फिर कोई माया तुमको। ऐसी आर्ट सिखा देता है, स्विमिंग की आर्ट सिखा देता है, फिर पानी में डूब नहीं पाते, तैरते रहते हो, तैरना सीख जाते हो। और उसी का ही ये रूप है जो सुबह शाम सत्संग का एक नियम गुरु देता है हमको। ये नियम अपने आप में इतना ताकत दे देता है, इतनी समझ दे देता है कि अपने आप तो गुरु जी बोले कि सुबह सत्संग बस कर लिया, पूरे दिन के लिए कैसे वो एनर्जी दे देता है, ताकत दे देता है। जैसे नेवला जब चंदन के वृक्ष पर आकर के लोट-पोट करता है, तो फिर वो सर्प से लड़ने की ताकत उसको मिल जाती है, क्योंकि सर्प भी चंदन के खुशबू के कारण उस पर अपना विष का प्रभाव नहीं छोड़ पाता। तो नेवला और सर्प की जब लड़ाई होती है, तो नेवला चतुर था, वो बार-बार चंदन के वृक्ष पर जाकर के लोट-पोट करता, फिर लड़ने आ जाता, फिर लोट-पोट करता, फिर। तो गुरु भी हमको बार-बार सुबह शाम और लगन बढ़िया है तो 3-3 टाइम ये लोट-पोट करने की आदत सिखा देता है कि कहाँ रगड़ लो थोड़ा सा माथा अपना, गुरु की संगत में, सत्संग में, प्रेम में, निष्काम उसमें लगा लो, खुशी हो जाती है। हाँ, नहीं आया सत्संग का असर नहीं आया था हमारे कर्मों में, हमारी सोच में, हमारे भावों में। गुरु सत्संग का असर फिर उस माया में लिपायमान नहीं, उसमें अटकने नहीं देता था।
तो गुरु की कैद में जो काबू है वो फिर समाज की, संबंधियों की और लोकारीत की, यहाँ तक कि जन्म मरण की कैद से भी छूट जाता है। गुरु की कैद में ऐसा जादू होता है। सच्चा गुरु ऐसे हमारा पालना करा देता है, ऐसी समझ से साथ चलता है कि कहीं अंदर में बहुत व्यथित हो गई थी, कर्म तो हो गया था उससे, ऐसा आचरण हो गया था कि कलंक लग गया था, स्वयं उसके पुत्र ने उसको त्याग दिया था, भरत ने। कितनी पीड़ित रही होगी सोचो, कितना अंदर ही अंदर, जिस बेटे के मुंह में सारा खेल किया था उसने, वचनों का ये माया जाल फेंका था, और वो उस बेटे ने ही बिल्कुल तिरस्कार दिया हो, सोच सकते हो उसकी क्या स्थिति होती है। माताएं आप लोग समझ सकती हैं क्या हालत हुई होगी कैकेयी की। तो उसके बाद कहते हैं जब राम लौट करके आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तो कैकेयी पश्चाताप से बहुत भरी हुई थी, और इधर राम का आचरण बिल्कुल नॉर्मल उसके प्रति। उल्टा सबसे पहले राम उसी के पास प्रणाम करने आए, उसको वही माता के समान व्यवहार कर रहे थे उससे। तो अब ऐसा कोई किसी के संग कोई बुरा कर चुके हो, अब वो फिर उसकी भलाई कर रहा हो तो और ज्यादा चुभती है बात, और अंदर में उसको मन। एक दिन मौका पाकर के वो राम के कक्ष में आई और गिड़गिड़ाने लगी, ये राम तो मुझे क्षमा कर दो, किसी तरह मेरे को मेरा उद्धार कर दो। मेरा उद्धार कैसे होगा, तुम तो पतित पावन हो, सबका उद्धार करते हो। तो ऐसी जब उसने भाव दिखाए राम के लिए, ऐसा भाव रखा, तो राम ने तुरंत जो है उनको गिरने से पहले ही संभाला, उठाया। नहीं माता, ये शोभा बिल्कुल नहीं देता, आप तो मुझ पुत्र पर आज्ञा दे सकती हैं, आपकी सेवा के लिए हूं हमेशा। पहले तो आप ये विचार ही त्याग दो कि आपने कुछ भी गलत किया। कहां से राम बात करते हैं, सोचो। पीड़ा यही तो थी, उसे लग रहा था मेरे से गलत हुआ, तो राम ने उसको क्या बोध दिया, आपने कुछ गलत ही नहीं किया, ये जो भी कुछ लीला हुई थी मेरी इच्छा से हुई। ज्ञानवान देखो हर एक के मन को कैसे शांति दे देता है, कैसे सुकून दे देता है। सारी लीला कैसे हुई थी, सब मेरे ही संकल्प से होता है मेरी अंदर की भावना होती है तो ये बात होती है। और फिर भी बोली मेरा उद्धार तो करिए। तब राम ने उनको बोला कि माता को ना अभी थोड़ा इनका चित्त व्यथित है, इनको जाओ सरयू के किनारे टहला करके लाओ, रथ को आज्ञा दी, थोड़ा ही घूम के आएंगे, ठीक हो जाए। सरयू के किनारे जब वो टहल रही थी, अब ये बात तो एक पीड़ा तो राम ने दूर कर दी थी कि नहीं नहीं तुम्हारा जो है तुमने नहीं किया, ये मेरा ही रची हुई माया थी, मेरा ही खेल था, ऐसा नहीं होता। तो सब बताया उन्होंने कि फिर तो कहाँ रावण का अंत होता, कहाँ ऐसे होता, ये सब इतनी राम तो मेरा अपना जीवन बल्कि गड़वा दिया, बनवा दिया। आज वन में जाने के बाद ही तो मेरे अंदर की तपस्वी वाली शक्तियां प्रकट हुई हैं, ऐसे हुई। जो भी उनको कहना था उन्होंने माँ को बड़ा सांत्वना दी, और फिर उनको भेजा कि जाओ उनको माँ को घुमा करके लाओ। तो वहां कुछ बकरियां मैं कर रही थी, उनकी मैं सुन करके कैकेयी को एकदम से, क्योंकि राम के दर्शन करके आई थी, ज्ञान का इतना अंदर से मन ऐसे बदल के आया था, तो मैं के शब्द से उनको एकदम से बोध हुआ कि मेरी मैं ने मुझे फंसाया था। तो मेरे अंदर जो मैं थी ना, अपना अभिमान था, मैं के कारण ही मेरा था, वो भरत मेरा था, इसने मुझसे ये दोष कराया है, गलती कराई है। अब कैकेयी को बोध हो गया कि मिटाने अगर योग्य है कोई चीज है तो क्या है, मैं ना करवा। हम भी देखें गुरु की कृपा से ऐसा बोध हो गया, नाश किसका करना है, फिर भूल जाते हैं हम, तो देखते हैं अब तो नए सिरे से मैं और बन जाती है। सतोगुणी माया ऐसी और संभल के चलना। गुरु की अगर ज्यादा नजदीकी मिल गई तो एक मैं बन जाएगी, गुरु का कोई कार्य संभालने लगे तो एक मैं बन जाएगी, कुछ करने लगे तो एक मैं बन जाएगी, नियम से सत्संग में आने लगे तो उसकी मैं बना लेता है इंसान, मन ऐसा होता है। इसलिए रोज गुरु क्या समझाता है, मैं ना कर बावरे खाली। कहते तब कैकेयी का पूरी तरह से उद्धार हुआ जब उसने अपनी मैं मिटाई। तो ध्यान रखना, गुरु सिर्फ हमारे को इशारा देता है, समझ देता है, शक्ति देता है, प्रेम देता है अपनी, लेकिन उद्धार तो अपनी कृपा के बिना किसी का ना हुआ है ना होता है।
जब खुद हम अपनी मैं के लिए सावधान होने लगते हैं, अपनी मैं मिटाने लगते हैं, तो बदलाव आ जाता है। अभी खुद चेक करो, आती है क्या हर कर्म से पहले सोच विचार, आता है क्या मन में अहंकार, तो मिटाना चाहिए अंदर से, सोच को हटाना चाहिए। तो बोला गुरु की कैद में जो काबू है, अभी तो कैद लोगों को पसंद कहाँ आती है गुरु को, अपनी मनमानी करने में इतना अच्छा लगने लगता है। गुरु की आज्ञा में कोई बिरले ही चलते हैं, और गुरु की कैद में जो रहता है, मतलब गुरु की आज्ञाओं की घेरा बना के, इस सत्संग के किले की कैद में जो रहता है, इस कोर्ट के अंदर रहता है, उसके लिए बोला गया वो उसमें एक ऐसा काबू है, ऐसा जादू है। फिर ये कैद धीरे धीरे तुम्हारी समाज की, संबंधियों की, लोकारीतों की, और यहाँ तक कि जन्म मरण की कैद से भी तुम्हें छुड़वा देती है। अनुभव देखो, अपने जीवन का अनुभव बनाओ, ज्ञानी जनों के अनुभव देखो। साधारण सी दो बहनें ही तो थी, बीएससी में पढ़ने वाले प्रमला भगवान, लेकिन गुरु गीता भगवान की कैद में आ गए, उनके प्रेम की कैद में आ गए। कुछ उनके भी पुण्य और खुद उनकी कृपा प्रकट हुई होगी इतनी अच्छी तरह कि आज कितना ज्ञान का कितना विस्तार कर दिया, कैसा विराट ऐसे ब्रह्म रूप अपना प्रकट कर दिया। वो पल तो भूलता ही नहीं है, उनके साथ बिताए हुए एक पल ऐसे याद आते हैं बार बार। विशाल, और अभी भी कितनी विनम्रता से कह रहे थे कि दादाजी जब आए थे लखनऊ तो रूटीन पूरा चेंज हो जाता था। अब दादाजी तो मैनेज कर लेते हैं, श्याम भगवान का तो सुबह रूटीन है, टहलना है तो टहलना है, 6 साढ़े 6 पे निकलना है तो जाना ही है, लाफिंग करनी है तो लाफिंग करनी है। फिर उसके बाद 9 बजे का सत्संग भी मैनेज होता था। उसको कितने सरलता से गुरुजी बता रहे थे कि देखो वो आए तो कितनी आसानी से ये हो रहा है। मतलब कैसे हमारे गुरु लोग कितना उनके अंदर में मैं रही नहीं है किसी बात की कभी भी, जबकि खुद इतने समर्थ मानते, खुद दादाजी उनको सम्राट कहते थे, लेकिन फिर भी अपने को मोड़ने में वो इतने सहज रहते थे, कर पाने में इतने सहज रहते थे, हमेशा इतनी विनम्रता दिखाते थे। तो विनम्रता ही तो भूषण होती है ज्ञानी की, और क्या होती है। कुछ बनना थोड़ी है यहाँ पर। सामने के आगे क्या दिखाया आचरण, विनम्रता का ही तो दिखाया कि नहीं। उनको ये आ गया, नहीं 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 देखो अब आई है ना, अब तो अकल आई, ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ी सोचा उन्हें लगा ही नहीं, उन्हें लगा नहीं, नहीं तो मेरी माँ है, खत्म। तुमने क्या सोचा, हम तो किसी के दोषों को ऐसा चिंतन कर लेते हैं कि मर्यादा तक भूल जाते हैं, जिसके प्रति कोई मर्यादा है हमारी, कोई बात भी है, बात इतनी बना लेते हैं, धारणा ऐसी बना लेते हैं। गुरु के संग भी पूरी मर्यादा नहीं समझ सकते, गुरु के परिवार की कोई मर्यादा होती है, कैसे बात कर रहे हैं उनके बारे में, इस समय क्या बोल रहे हैं, क्या धारणा बना रहे हैं, कैसे कैसे तुम्हें प्रेम मिलेगा। चाहते तो तुम गुरु का प्रेम मिले, तो कैसे मिल सकता, सोचो। गुरु की मत तू ले आणे, भक्ति बिना बहु डूबे। भक्ति अगर सही होगी तो हर बात में सही इसका प्रभाव आए, सही समझ के साथ होगी। इसलिए बोला इसमें कि ये गुरु की कैद जो होती है वो ऐसा प्रभाव दिखाती है। फिर देखो अपने आप नियम का सत्संग आएगा गुरु की कैद से, तो समाज में जो भटकन थी तुम्हारी वो धीरे धीरे खुल जाएगी तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे, अरे ये देखना है, ये यहाँ जाना जरूरी है, ये करना धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि वो जरूरी था ही नहीं। जरूरी क्या काम था, लेखे में यही घड़ी, बाकी तो सब बर्बाद था। तो ऐसा प्रेम गुरु का लगता है और ऐसा परमात्मा से प्रेम जुड़ने लगता है कि अपने आप समाज के बंधन, संबंधियों के बंधन, पहले भटकता था, सोचता था देखो कितने अच्छे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, मेरे को खुशी दे रहे हैं, लेकिन अब प्रेम पाए अगर, अपना जीवन ज्ञान के लिए समर्पित करें, सत्संग के लिए, तो आज 4000 लोग पहुंचने वाले हैं उनकी बर्थडे को विश करने के लिए, एक तरह से देखा जाए। हालांकि उनको बर्थडे का कोई उनको नहीं है, तो इनको दूर दूर तो एक मेले का बहाना बनता है केवल 16 सितंबर। तो ब्रह्म ज्ञानी की कितनी ऊंची बात हो जाती है। उनको कोई कदाचित कहीं दूर दूर तक अंदर में ये भाव नहीं होता, पर चूंकि हम भक्तों ने चुन लिया है कि नहीं 16 को तो पहुंचेंगे, मर के भी पहुंचेंगे, जाना ही जाना है, ऐसा भाव होता है, ऐसा प्रेम होता है।
क्योंकि कितनी सारी कृपाएं इसके द्वारा ऐसा लगता है जुड़ेंगी। 16 कला पूर्ण अपने कृष्ण श्याम के साथ बैठेंगे 16 तारीख को, तो अलग ही आनंद होता है, खुशी होती है। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान को जीवन दिया, सत्संग को जीवन दिया। तो ये संबंधियों की एक जकड़न में हम रहते हैं हमेशा। वो भी खुलेगी कब? जब आप गुरु की कैद में होंगे। नहीं तो बड़ा आसान था भाई, कल तो रिश्ते और ज्यादा करेंगे, लेकिन लगन थी कि नहीं गुरु का संग मिले, गुरु का संग मिले, तो मिला कि नहीं मिलता। तो अंदर की हमारी लगन कैसी है? गुरु के प्रेम में वो काबू है, कैद में। तो कैद में रहना सीखें, लोकारियत की और यहाँ तक कि जन्म मरण की करते करते अभ्यास, कैसे मैं अजन्मा आत्मा हूं ये समझ में आ जाती है, कैसे मौत का भी सारा भय लुप्त हो जाता है ज्ञान समझते समझते। दादा भूल ही गए थे इस बात को कि कैसे कि कोई जन्म भी हुआ है क्या, कुछ है भी कुछ। तो जन्म मरण के इस चक्कर से छुड़ाने वाला है गुरु की कैद। फिर जग में आना ना जाना रहा, छूट जाता है सारा। बड़ी सुंदर बात इसने बोली है, जो मैं मेरे से दुखी नहीं होगा वही चार को ज्ञान से आनंद दे सकता है। अब देखो क्षमता पैदा करो। अगर अभी भी तुम्हारे चित्त में मैं मेरे का घेरा तो सभी के पास होता है, अब पहचानना है तुम्हें। जैसे ये कई माँ ने पहचान लिया कि मैं के कारण ये मेरा पन था, खामा खागा। अरे चारों पुत्र थे, चारों से प्रेम था मेरा, राम की में खुशी भी हो रही थी, लेकिन खामा का मंत्रा ने दिमाग खराब कर दिया। उसने कंपैरिजन करा दिया कि तुम्हारा पुत्र तो भरत है तो मेरा बनना दिया। एक हद आ गई, अब कर्माई उसकी चिंता, झीक सुबह शाम चिंता कर, अब हो वही रहा है जो होना है, जो नियम है, जो प्रकृति को चलना है वैसे चलेगी। जैसे इसका हिसाब किताब है, क्या कर लोगे? तो अंदर ऐसी शांति में रहो, ऐसे अंदर में ज्ञान की तरफ बढ़ो, सत्संग की लगन में रहो, तो देखो तुम्हारा वो अपने आप छटेगा, धीरे धीरे मिट जाएगा, विश्वास आ जाएगा, बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना। 100 जूते खाकर आदमी फिर घुस के दिखता है, हम तो कह रहे वही स्थिति अच्छी थी, इससे तो लटके पड़े थे, हटके पड़े, दूर दूर पड़े हुए थे, फटे, कोई अच्छे थे, साथ रह के फिर कलेश, छूटे नहीं ना, अंदर से नहीं छूटते। अरे ज्ञान की कृपा है वो, तो तुम्हें एक गुरु ने ऐसी कृपा कर दी कि चलो तुम्हारे ऊपर कोई कलंक है तो वो हट जाए तुम्हारे ऊपर, और तुम बनो तो अपने ज्ञान के, सत्संग के सच्चे बनो, गुरु के सच्चे रहो अंदर से। तो गुरु की कैद में वो काबू होता है। जो मैं मेरे से दुखी होगा, दुखी नहीं होगा, वही चार जनों को ज्ञान का आनंद दे सकता है। हम बहुत लोगों को कोशिश करते हैं, भाई जाओ चलो तुम अपने दिन से ज्ञान सुन रहे हो, अब तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे ज्ञान से सबको आनंद आए। और हम देखते हैं उसके अभी अभी आचरण से, उसके ज्ञान के व्यवहार से किसी को इतना आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कारण ये होता है कि वो खुद भी अभी मैं मेरे के दुख से दुखी है, मैं मेरे में अटक करके दुखी है। ज्ञान बहुत अच्छा है, सत्संग बुरा समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई काटा, वो काटा और निकालो। बन रही है, खेल बना पड़ा है सबका, सबका फिक्स है। इसलिए तुलाधर वैश्य ने सिखाया ये कि मैं दंडी से ज्ञान सीखता हूँ। तो आया उसके पास एक संत की, भाई तुम वैश्य हो, तुम वैसे कारोबारी हो, तुम इतना कारोबार कर रहे हो, सुबह से लेकर दुकान पे बैठे हुए हो, और तुमको सब लोग ऐसे ज्ञानवान कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, तो मुझे भी समझाओ आखिर तुम कैसे ज्ञान पक्का रखते हो। तो तौल रहे थे वो सौदा, तौलते तौलते उन्होंने उस संत को ये बात बता दी। आया था साधु उनके पास पूछने के लिए। अब साधु प्रकृति का हुआ, उसे ये सब जिज्ञासाएं होती है कि आखिर ज्ञान क्या होता है, ज्ञान वाला आचरण कैसा होता है, ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं जगत में, वो सब ढूंढते हैं। मायावी लोग थोड़ी ढूंढते हैं ये सब चीजें। जब गुरु की नजर शरण में हम आते हैं, साधु जैसे बनते हैं, तब अंदर ये जिज्ञासाएं आती है धीरे धीरे, आखिर ज्ञान है क्या, सत्संग है क्या, ज्ञान से कैसे जीवन गढ़ा जाता है। तब उसके गुरु ने बोला था उसको
कि जाओ जाके तुलाधर वैश्य से ज्ञान लेकर के आओ, शिक्षा सीख करके आओ। कहते हैं तुलाधर वैश्य फिर ऐसे बोलता है उसको कि मैंने तो सारा ज्ञान इस डंडी से सीखा है। देखो मैं जो भी सौदा देता हूँ सबसे पहले नजर किस पर रखता हूँ, डंडी सीधी है कि नहीं है, ये डंडी मेरी सीधी चल रही है। अगर ये किसी भी तरफ झुकी होगी तो इसका मतलब सौदा मेरा भी पूरा नहीं है, सही नहीं है, या तो माल ज्यादा है या फिर कम है माल, उसको बात ही पूरा नहीं, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो ऐसे में अपनी मन की डंडी को हमेशा सीधा रखता हूँ, किसी में भी अति राग तो नहीं कर रहा हूँ, किसी से फिर द्वेष तो नहीं कर रहा हूँ। मैं हर समय चेक करता रहता हूँ राग द्वेष तो नहीं आ रहा मेरे मन के अंदर कैसे। बस यही अभ्यास है मेरा, और तो मेरे पास इतना कोई ऐसा नहीं कि बैठ के कोई बहुत अधिक में अभ्यास करूं, पर सारे समय मन को क्या चेक करता रहता हूँ, कहीं अटकाव तो नहीं है, किसी में तो नहीं अटक रहा, किसी से तो नहीं अटक रहा। जो अपना अभ्यास जैसा करे मन का, पर मन का अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्यों अटकाते। तो मैं मेरे से दुखी अगर हो किसी ना किसी बात को लेकर के, अभी ऐसी निश्चिंता नहीं लाई, अब मान लो घर में कोई है, अब उसका आचरण ही बहुत उल्टा है, उसका संस्कार ही ऐसा है, उसका आचरण उल्टा है, उसका व्यवहार भी बहुत दूषित है, वो तो घड़ी घड़ी आपके लिए कोई ना कोई दुख खड़ा करेगा, बात खड़ी करेगा, और आपका ज्ञान तो आपको बचाना चाहिए। अंदर से ऐसी असंगता लाओ अपने अंदर, ऐसी समझ लाओ अपने अंदर। डर क्यों बना ले, तो एक डर अंदर बहुत परेशान करता है, कहीं कुछ कर ना दे, कहीं कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ ऐसे ना कर दे, विस्फोट ना कर दे, झगड़ा ना कर दे। ज्ञान से इतनी ताकत लो, विश्वास रखो, तो गुरु का साथ है, ज्ञान का साथ है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। और मतलब क्या, हमको इतना अंदर से सावधानी आ जाती है ज्ञान से, कि जैसा उसका स्वभाव है वह चलेगा ही वैसा, उसमें क्या बात है। ज्ञानवान असंग हो जाता है, धीरे धीरे छूट जाता है। इसलिए अगर कोई रूठता है उसे दिक्कत नहीं होती, वो अंदर से आता, तुम रूठे हम छूटे, और छूट गया अंदर से। ऐसा नहीं, उठाता नहीं है अपने आचरण से किसी को, लेकिन फिर भी अगर कोई ये मान के बैठा है कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, भाव है हमें तुम्हारे सत्संग से कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऐसे करने वाले मिल जाएंगे, तुम मैं मेरे में ही मिल जाएंगे, क्या कर लोगे उसको। तुमने अगर गलती से भी सत्संग की बात करी, तुम्हारे लत्ते लत्ते उड़ा देंगे। बहुतों के ऐसे बैठे होंगे, मर रही होगी जिन पति के लिए, उनका ऐसे ही स्वभाव है, पता है क्या कर लोगे। सत्संग की बात करी तो सत्संग गई तो समझ लेना, बेचारी फिर छुप छुप के सत्संग करती है, आगे पीछे करते हैं, मौका लगा के सत्संग करते हैं, क्या नहीं है उनको पसंद, तो नहीं है, नहीं उनका अभी कोई भाग्योदय हुआ ऐसा जो ज्ञान से प्रेम दिखा पाए। तो वहां पर देखो, तुमने अपनी शांति किसी तरह गुरु से ले ली, समझ ले ली, क्योंकि ये ज्ञान है केवल आया जगत में मैं अकेला, आप अपना उद्धार करने के लिए। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, व्यर्थ में मैं मेरे में उलझे रहोगे। कुछ लोगों को देखता हूँ इस वजह से उलझे रहते हैं, मेरे वाले में बड़ा दुख है। अरे भाई अपना मोह खत्म करो, उसका कर्म इसका उसके साथ है। और खामा ऐसी वजह से बस रोटी नहीं खाई जा रही, बेटी ने आज फोन करके ये बता दिया। अब है मोह तुम्हारा, तो ऐसे फिर व्यक्ति से फिर कहीं भी ऐसे ज्ञान का आनंद ले नहीं पाएगा वो अपने जीवन से। तो गुरु को दर्द होता है कि भाई जल्दी से अपना जीते, चीजों को ठीक करे, ये जीते, तो फिर ऐसा आचरण बने जो अपने ज्ञान से किसी को आनंद दे सके, अपना भय निर्मूल कर सके, प्रेम सच्चा कर सके, हटा सके अंदर से बातों को। सावधान होकर चलना पड़ता है कभी कभी, वो नहीं आते किसी किसी के घर में ही देखो, अपने ही घर वाले, उसका बेटा ही उसके निकाल निकाल के सारा माल, सारा जेवर बेचाता था, सारे पैसे निकाल ले आता था, सब ऐसा था। आखिर एक दिन तो फिर हाथ ही जोड़ा ना उसने पूरी तरह से, ठीक है भाई, हटाना पड़ता है। अब मोह करते हुए बैठे रहो, खामा खा मन अटका के बैठे रहो। इस सारे संबंधों में हम इसी वजह से अटकते रहते हैं और भी परेशान होते रहते हैं।
जबकि ज्ञान ये सिखा देता त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरे मन में, त्याग दो, हटा दो। जिनके हृदय न राम वैदई तजिए ताए कोट वैरी सम जद्दपि परम सनई। सत्संग तो ही समझ देता, पहले कोई नहीं अपनाता, ठीक से समझता ही नहीं, कहता गुरु जी क्या जाने, ये तो बस खामा खा। और यहाँ तो गुरु जी ने इतनों की बुद्धि ठीक कर दी, जहां गुरु ने उसको 10 दिन लग के रोक लिया ना अपने पास, 11वें दिन उनके घर वाले ऐसे हो जाते थे अपने आप। तुम अपनी बात मत समझो, तो कहीं नहीं है कभी, तो कैसे होंगे ऐसे? मुंह में मर रहे हो खामा खा, तो मार खाओ, 100 जूता खाए तमाशा। और गुरु जी छुड़ा लेते थे, उन्होंने किया था ऐसा, इतनी हिम्मत देते थे, इतनी सही समझ देते थे। हर तरह के दुख से बचा लेता है गुरु का ज्ञान, अगर सही से पकड़ा हुआ। प्रेम भी देना सिखाता है गुरु, संभालना भी सिखाता है, युक्तियां भी सिखाता है, लेकिन हाँ तुम्हारी दुर्दशा नहीं होने देता, ध्यान रखना। तो मैं मेरे से जो दुखी नहीं होगा वही 4 को ज्ञान का आनंद दे सकता है। और जब तक मोह है तुम किसी को निर्मोह निरासक्त बना नहीं सकोगे। तो पहले तुम्हें किसका मोह ठीक करना पड़ेगा? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तो चिंता तो इस बात की लगनी चाहिए कि आ तो रहा हूं बहुत दिनों से सत्संग, क्या मैंने अपने को निर्मोह निरासक्त बनाया? खुद को बनाओ तो धीरे धीरे फिर तुम्हारे से कोई और भी बन जाएगा। रहता जरूर है ज्ञानवान, लेकिन देखो अंदर से निर्मोह निरासक्त बनाता है अपने चित्त को। प्रेम इतना था, संभाल इतनी अच्छी थी, लेकिन जैसे खबर दी कि पापा का, पिताजी का शरीर शांत हो गया, एक छोटी सी बात निकली गुरुजी के मुख से, ये तो होना ही था, और बड़े आराम से सत्संग करते रहे। नहीं तो घर में डेथ हो जाए, आदमी सोच भी नहीं पाता आज के दिन सत्संग करूंगा, और ये तो हमारे सामने की बात थी। और पेपर वर्क पूरा करा करके ले आओ, उनके शरीर को ले आओ घर पर। सत्संग की इतनी लगन होगी तभी तो हिम्मत आएगी। और सत्संग का समय तो आराम सत्संग करने सब बैठ गए। हम लोग नीना मम्मी की शक्ल देखे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ज्ञान इतना सच्चा है, जन्म मरण से मुक्ति करा दी जब गुरु की कैद ने, तो कैसे फिर उसमें भ्रमित होगा मन? श्याम भगवान की माँ का शरीर शांत हुआ, कहते हैं वो लाओस में सत्संग कर रहे थे, माता भगवान वगैरह सब साथ में थे, सत्संग हुआ, किसी ने लाके चुपचाप टेलीग्राम रखा, टेलीग्राम में लिखा हुआ था, और सत्संग करते ही करते उन्होंने पढ़ लिया मदर डाइट। और कोई इस बात भाव नहीं, कोई नहीं, चुपचाप ऐसे मोड़ के फिर पैर के नीचे रख लिया, सत्संग उसी फ्लो में करते रहे। सत्संग पूरा हो गया, फिर माता भगवान ने पूछा क्या मैसेज था, तो बताया ऐसे माँ का शरीर शांत हो गया। तो ये आदर्श ब्रह्मज्ञानी का दिखाई देता है, उसकी बात समझ में आती है कि कितना अपने मन को उसने निर्मोह निरासक्त बनाया है। तो भैया किसी को भी आनंद कब दे पाओगे, किसी को भी निर्मोह निरासक्त कब बना पाओगे? अब गुरु तो संकल्प कर सकता है भाई चलो जहां जा रही हो वहां ज्ञान की मेहनत करना, पर करना तो तुम्हें खुद है, मजबूती तो तुम्हें लानी पड़ेगी। इतना प्रेम बढ़ाना पड़ेगा कि बार बार गुरु को पुकारना पड़ेगा, बार बार अपने को जोड़ना पड़ेगा, पहला ये बात रखनी पड़ेगी। बाकी फिर तो गुरु में भी हम ऐसी आर्ट देखते हैं, हम तो देखते थे कि गुरु हमारे यहाँ ऐसे, और हमारे यहाँ तो वास्तव में दादी को तो गुरु से प्रेम, पापा को तो गुरु से प्रेम, कोई बचा ही नहीं हमारे यहाँ, सब उनके प्रेम में ऐसे भीगे रहते थे। तो संस्कार भी ऐसे रखे होंगे, परिवार में थे कुछ संस्कार ऐसे कि शुरू से ही ऐसी निष्कामता रखी होगी। 4 लोग आते थे तो खुशी होती थी बहुत, 4 को जोड़ के बैठने में शौक था, दादी को भी शौक था, बाबा को भी शौक था। हमें तो बचपन में यही याद है, यानी कितनी पूरी साल 2 साल तक का ये नियम चलता था, हर पूनों को कथा भागवत होती थी, वो रामायण, संपूर्ण रामायण होती थी, पूरे उनके जितने भी ब्राह्मण लोग उनके मिलने जुलने वाले थे गाँव के आसपास के, सबको सब आते थे, वो पूरी रामायण भी कराते थे, पढ़ते भी थे, फिर पूरे भंडारे में शामिल होते थे, चलता रहता था।
तो शुरू से फितरत ऐसी रही है। आज भी वही सबको लेके बैठे हैं, मजा आता है, सोई सो आओ। गुरु ने तो और सुंदर व्यवस्था कर दी हर बात। तो संस्कार भी तो डालने चाहिए, लेके मैं यही गड़ी बाकी तो सब बर्बाद। अब देखो तुम तन मन धन, आज हमारे पास अगर छपेटी से निकल के ये मकान बना तो किस संकल्प के साथ बना? कितने दिनों सत्संग उसमें ही चलता रहा, फिर और कृपा कर दी, श्याम भगवान ने संकल्प डाल दिया, गुरुजी ने संकल्प डाल दिया, ये बन गया। यहाँ भी क्या हो रहा है रोज? इतना सत्संग से जुड़ने का शौक तो बनाओ पहले आप, लगन तो बढ़ाओ। तुम्हें तो डाउट ही है अभी तो कहीं सत्संग ना छूट जाए, तो छूट ही जाएगा। माया ही ऐसी है, क्या करो, चढ़ बैठना इस माया के ऊपर, है ना। बोला जब तक इच्छा है कि कोई हमें प्यार करे, ध्यान रखना, इतनी सी भी इच्छा मनीष बाबू, जब तक इतनी इच्छा है कि कोई हमें प्यार करे, तब तक किसी की दिल प्यार से भर नहीं सकोगे। सोचो कहां से बात बोली गई है। चाहते तो हो कि मैं भी प्यार करूं तो लोग महसूस करें, हम सबको बहुत देखते हैं, मैंने देखो। तुम्हें अगर इतनी भी बदले की इच्छा है, कामना है, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे प्यार करे, तो फिर तुम कदाचित किसी का दिल ऐसे प्यार से भर नहीं सकोगे। और अभी तक हम भिखारी देखते हैं, प्यार दे, भिखारी बने पड़े। यानी गुरु कभी तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम किसी को प्यार कर सकते हो जाकर के। कि गुरु तो पहले ही दिन कहता है, तुम्हें कटोरा फेंको तुम्हें चाहिए क्या, तो खुद प्रेम का सागर है, खुद आनंद का रूप है, तुम्हें क्यों किसी से इज्जत चाहिए, क्यों किसी से प्यार चाहिए? मिलता है वो अलग बात है, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम किसी को इतना लाभ देता है तो तुमको मिलेगा, वो अलग चीज है, पर तुम चाहना वाले तो नहीं बनो। तो जब तक इच्छा है कि कोई हमें प्यार करे, तब तक किसी के दिल प्यार से भर नहीं सकोगे। ये ज्ञान ऐसा है, सत्संग इतनी समझ वाला है। अब कहीं ना कहीं होगी तभी एकदम से फिर मन, अगर नहीं कहीं से फिर रेस्पॉन्स मिलता था तो वो निष्कामता एकदम चट हो जाती है, वो शिकायत का रूप बन जाती है तुरंत। अपने का तो घेरे को तो हटा ही दो, पहले तो गुरु ने कहा है इसको सर्व से प्यार करो, वहां से तो धीरे धीरे छूटते ही जाओ। वो तो बेकार में तुम सोच रहे हो कि इनसे प्यार मिले, इनसे ये मिले, ये समझे, वो नहीं समझते। हाँ, उनको कोई उनका गुरु मिल जाएगा, वो उसको समझा दे। तुमको गुरु मिला है ना, तुम समझो। ये ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं बेकार अपनी एनर्जी मैं मेरे को में ही उसे ठोंकने में, तराशने में, ठीक करने में लगा देते खामा। जबकि ये देखा गया है कि अगर एक पाया अच्छे से खिंचाता है ज्ञान में, तो बाकी के अपने आप आते हैं। वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे अपने को करते हैं। और प्रेम वाले स्वभाव के होंगे तो उतनी जल्दी आ जाएंगे, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। समर्पित तो रहेंगे ही वो कम से कम गुरु को, इसलिए समझना इस बात। अपने को इतना बदलने का शौक आ जाए कि तुम्हारा मन ज्ञान के वचनों से खिल उठे। ये कब आएगा? जब अपने को बदलने का शौक होगा। अब ज्ञान तुमको प्रसन्नता देगा, आनंद देगा, और नहीं तो बड़ी ऐसी लगेगी, बड़ी अजीब सी बात है, इतना तो नहीं मैं कर सकता, इतना तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, ऐसे करके मन बोलता है। लेकिन जब अपने को बदलने का शौक आ जाएगा, और जिसने बिल्कुल ही ज्ञान के लिए नो एंट्री लगा दी अपने अंदर, मैं बदलूंगी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ, ऐसे ही रहूंगी, तो भाई फिर क्या ज्ञान क्या करेगा? जबकि इस ज्ञान की शुरुआत ही इसी बात से है, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा। तो भाई अब हमें बदलने आए हो कि खुद को बदलने आए? ये भी पूछना पड़ेगा आपको। ये पता नहीं किस भावना से बैठे।
अब वो आया था ना, वो शर्तें एक भी नहीं मानी थी, जो बताने आया था हमारे भरोसे मत रहा। तो ये बदलना किसको है? तो जब तक बदलने का खुद का शौक नहीं आएगा अंदर से, उसका शौक आया अंदर से कि नहीं मैं पहले से बदला, एम आई चेंज्ड, एम आई क्लीन, मैं पहले से बदल रहा हूँ। पहले मैं छोटा जरा जरा बातों में मन चलाता था, मेरा मन शांत हुआ। पहले मैं जरा जरा बातों में क्रोधित हो जाता था, परेशान होता था, अब मेरी शांति आई, मुझे स्थिर रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। पहले व्यर्थ में इतनी मोहता में उलझा रहता था, अब स्थिरता रहती है, शांत रहता है। पहले घड़ी घड़ी अहंकार करता था, अब मेरे अंदर से ज्ञान का समझ आ गई है कि अहंकार हटा देता हूँ कि नहीं, डर हटा रहा हूँ कि नहीं अपने अंदर की। मजबूत बन जाओगी, संकल्प जैसा होगा वैसे सृष्टि बनेगी, डरो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तेरे अंदर में दिल में क्या सच्चाई है, क्या संकल्प है, वो देखो, और फिर देखोगे कैसे भगवान उसकी कृपा करता है। अगर ज्ञान में वास्तव में लगन लग रही होगी ना तुम्हारी, ऑटोमेटिक सब चीजें संभलती चली जाती, कुछ करना नहीं है, हो ही रहा है, चिंता मत कर। ये ज्ञान की सच्चाई है, तो अपने को इतना बदलने का शौक आ जाए कि तुम्हारा मन ज्ञान के वचनों में खिल उठे। अगर तुमने जीते जी गुरु को नहीं प्रकट किया है, तो मरने के बाद भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा तुम्हारे। और ये हमने देखा है, जो जीते जी गुरु को, अपने प्रेम को ये नहीं ऐसे मजबूत करता, प्रकट नहीं करता, कभी डर में, कभी लिहाज में, कभी संकोच में, कभी ऐसे इन्हीं बातों में अपना जीवन उलझाए रखता है, तो फिर वो ज्ञान को अपने आचरण में प्रकट नहीं कर पाता जीवन, मरने के बाद भी नहीं प्रकट कर सकता। क्या कौन पूछेगा? क्या हमने जीते जी गुरु को प्रकट किया? ऐसी खेच रखी, कुछ ऐसी कोई योजना रखी कि कभी मैं अपने गुरु को अपने घर में प्रकट करूं, अपने किसी भाव में ऐसे प्रकट करूं, कुछ ऐसा कराऊं? अब जैसे कल फिर हनुमान वाले, पसीने वाले हनुमान जी फिर सबको बुला रहे हैं, थोड़ा पसीना बहा लेना वाले, लेकिन वहां पहुंच के तो बड़ा आनंद आता है। भाई भक्त शिरोमणि है, वे आसान थोड़ी। हनुमान जी का चरित्र सबसे ऊंचा है। अगर भक्ति का आशीर्वाद लेना है तो उनसे ही लेना, और एक निष्ठ भक्ति का आशीर्वाद लेना है तो सिर्फ हनुमान से लेना, क्योंकि वो ही थे। कहते हैं जब तक ये बोला गया कि आपको द्वारकाधीश बुला रहे हैं तो नहीं आए। गरुड़ जी को बेचारे परेशान हो गए, बेचारे गरुड़ जी को एक बार कृष्ण भगवान ने कहा जाओ हनुमान जी को ले आओ। अब हनुमान जी अपने आराम से वहां पर फल खा रहे थे पेड़ पे चढ़कर। कह रहे तुम क्या कर रहे हो? बोले बानर हूं और क्या करूंगा, बानर का स्वभाव ही है, उछलना कूदना फल खाना ऐसे। बोले चलो तुमको द्वारका उसने बुलाया है। बोले मैं किसी महाराज को नहीं जानता। बोले चलो तुम्हें कृष्ण ने बुलाया है, मैं नहीं जानता। तो थोड़े से तो पहले गरुड़ जी से भिड़ गए थे वो। गरुड़ जी वो सोच रहे थे मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं तो पक्षी राज हूँ, मैं ये बंदर जैसे मैं अभी उठा के नहीं ले आऊंगा, ऐसे करके सोच रहे थे। हनुमान जी ने पूंछ में पकड़ के जो न फेंका तो दूर जाके गिरे समुद्र में, गीले गीले आए, वैसे लौट करके आए। बोले क्या हुआ, आए नहीं वो? अरे वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो बहुत ताकतवर है, ऐसे आ ही नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कृष्ण ने बुलाया, आ ही नहीं रहे। भगवान ने स्वयं कहा तुम समझते नहीं हो, वो राम के कहने पर आएंगे, उनसे आके बोलो राम ने बुलाया तब आएंगे। फिर दोबारे गए उनके पास, ले आपको प्रभु राम ने याद किया। अब राम के लिए तो वो तुरंत तैयार। अब गरुड़ सोच रहे थे मैं तो पक्षी राज अभी पहुंच जाऊंगा, आ जाना जल्दी आना, ऐसे करके कहे उनसे, कह रहे थे कि जल्दी आ जाना, ज्यादा टाइम मत लगाना, राम प्रभु ने बुलाया है आपको। अब पक्षी राज तो इतनी देर बाद पहुंचे, वो तो पवन पुत्र तो तत्काल पहुंच गए। और वहां पर सुदर्शन चक्र और खड़ा हुआ था, वो चक्कर लगा रहा था, पैरे ऐसे घुसने नहीं देता था किसी को। और होना ये थी मेरे प्रभु ने बुलाया है तो बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। किसी को भक्ति होती तो उसको ऐसा भाव होता है, देर नहीं होनी चाहिए। लपक के उनने तो उठा करके सुदर्शन चक्र मुंह में रख लिया और तुरंत पहुंच गए अंदर।
अब अंदर पहुंच करके कृष्ण बैठे हुए थे सत्यभामा के साथ, उसे बैठ सिंहासन में बैठे हुए थे। अब प्रभु को तो पहचान गए और उन्होंने तुरंत राम का गेटअप भी बना लिया। देखने में भी एक ही थे राम और कृष्ण, उनको तो पहचान गए। कहते हैं प्रभु ये किस दासी को अपने पास बैठा लिया, माता कहाँ गई है, ये किसको बैठा लिया आपने? और सत्यभामा को अपने रूप का बड़ा अहंकार था, मैं तो बड़ी रूपसी, बड़ी सुंदर दिखती हूँ, मेरे समान कौन होगा। एक ही लीला में उन्होंने गरुड़ के अभिमान को तोड़ा। बहुत देर बाद गरुड़ जी आए, हाँफते हाँफते आ रहे होंगे, बोले आ नहीं रहे, वो आके मिलके गए नहीं। वैसे पवन पुत्र हैं, तो जो सच्चे पवन पुत्र होंगे वो उड़ के पहुंच जाएंगे। इनको लगन होगी कि जहाँ गुरु का बस डेरा है वही हमारा बसेरा है। जो ऐसा सोच लेते हैं बाकी तो सोचते रह जाते हैं, नहीं तो अब गाड़ी घोड़े खच्चर सब तैयार हो जाते हैं, जिसको लगन लगती है ना, तो सब उनके अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो कल 9 बजे तक कहाँ पहुंचना है, ध्यान रखना।